तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं संत कबीर के एक बहुत ही गहरे दोहे से। ये दोहा हमें सिखाता है कि कैसे खेती का एक मामूली सा औजार भी ज्ञान पाने का रास्ता दिखा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि एक समझदार इंसान को सूप की तरह होना चाहिए। अब सूप क्या करता है? वो बेकार भूसे को हवा में उड़ा देता है और जो काम का भारी अनाज है उसे अपने पास रख लेता है। बस वैसे ही हमें भी जीवन में अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और बेकार की बातों को जाने देना चाहिए। और पता है, यहीं से शुरू होती है हमारी आज की खोज। हम देखेंगे कि कैसे काम की चीजों को बेकार चीजों से अलग करना सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी और विज्ञान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो हमारी कहानी शुरू होती है हरियाणा से, जहां दो बच्चे मल्ली और वल्ली अपनी नानी के घर आए हुए हैं। चारों तरफ लहलहाते खेत हैं और ताजे कटे हुए अनाज के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। अब दोनों देखते हैं कि घर के सभी लोग बड़े ध्यान से अनाज के ढेरों में से कुछ बीन रहे हैं। ये देखकर उनकी जिज्ञासा जाग जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो नानी उन्हें प्यार से समझाती हैं कि देखो, हम लोग इस अनाज में मिले छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर हाथ से चुनकर निकाल रहे हैं, ताकि जब खाना बने तो वो एकदम साफ हो। ये खाना बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। फिर क्या था? दोपहर में खाने के वक्त वल्ली ने मल्ली को छेड़ते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो खाने की टेबल पर ही हस्तचयन का तरीका अपना रहे हो। इससे ये पता चलता है कि विज्ञान हमारे हर रोज के छोटे छोटे कामों में भी किस तरह छिपा हुआ है। दोपहर के बाद उनके मामा उन्हें खेतों की सैर पर ले जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि किसान कटे हुए गेहूं के बड़े बड़े गट्ठरों के साथ कुछ कर रहे हैं। मामा मुस्कुराकर बताते हैं कि अरे, ये फसल के सबसे कीमती हिस्से यानी दानों को बाकी पौधे से अलग करने का एक बहुत पुराना और मजबूत तरीका है। और बस इसी दमदार तरीके को कहते हैं थ्रेशिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसे किसान सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ताकि अनाज को उसके डंठलों से आज़ाद कराया जा सके। और सबसे मज़ेदार बात जानते हैं क्या है? किसान अक्सर ये मेहनत भरा काम करते करते लोकगीत गाते हैं। इससे ना सारा माहौल एक लय में बंध जाता है और काम का पता ही नहीं चलता। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। अनाज तो निकल आया, पर अब वो हल्की फुल्की भूसी के साथ मिला हुआ है। वल्ली सोच में पड़ जाती है, क्या अब एक एक दाने से भूसी को हाथ से चुनना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बहुत ही कमाल का तरीका है, जिसमें एक खास औजार और एक ऐसे मददगार की जरूरत पड़ती है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, और वो मददगार है हवा। चलिए इसे समझते हैं। इसका सिद्धांत ना बड़ा सीधा सा है। जब अनाज और भूसी के मिश्रण को ऊंचाई से गिराया जाता है तो हवा हल्की भूसी को तो उड़ाकर दूर ले जाती है, जबकि भारी अनाज के दाने वो सीधे नीचे गिर जाते हैं। उनके नाना ये करके दिखाते हैं, और देखते ही देखते किसी जादू के तरह दो अलग अलग ढेर लग जाते हैं। एक तरफ साफ सुथरे अनाज का ढेर और दूसरी तरफ भूसी का। अब कहानी का अगला पड़ाव है अहमदाबाद, जहां मल्ली और वल्ली एक रिश्तेदार के घर मीठी पूरी बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मीठी पूरी का आटा गूंथना शुरू करें, रसोई में एक और चुनौती उनका इंतजार कर रही है, और वो है आटे को एकदम मुलायम बनाना। देखिए, इस तरीके में होता क्या है। आटे के जो बारीक कण होते हैं वो तो छलनी के छेदों से आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन आटे में मौजूद मोटा मोटा चोकर वो ऊपर ही रह जाता है। तो यहाँ सारा खेल साइज का है। मतलब चालन या छानने की विधि तभी काम करती है जब मिश्रण में मिली हुई चीजों का आकार अलग अलग हो, एक छोटा एक बड़ा। अहमदाबाद में रहते हुए मल्ली के मन में एक बड़ा सवाल आता है, अच्छा, ये जो नमक हम रोज खाते हैं ये आता कहाँ से है? तो इसका जवाब छिपा है विशाल समुद्र में। देखिए, समुद्र का पानी सिर्फ पानी नहीं है, उसमें बहुत सारा नमक घुला होता है, और इस घुले हुए नमक को पानी से अलग करने के लिए सूरज की गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। अपनी छुट्टियों के आखिरी पड़ाव में मल्ली और वल्ली पुडुचेरी में अपने दादाजी के पास पहुंचते हैं, और वहां गर्मागर्म चाय की तैयारी हो रही है। दादाजी उनके सामने एक मजेदार पहेली रखते हैं, जो एक ही कप चाय में विज्ञान के 3 तरीके सिखा देगी। वो कहते हैं, अच्छा बताओ, बिना छन्नी के
चाय से चाय पत्ती को कैसे अलग करोगे? चलो, पहले चाय की केतली को कुछ देर के लिए बिना हिलाए छोड़ देते हैं। इससे हमें 2 नए तरीके पता चलते हैं। पहला है अवसादन, मतलब सेडिमेंटेशन, जिसमें भारी चाय पत्ती बर्तन के तले में बैठ जाती है। और दूसरा है निस्तारण, यानी डिकेंटेशन, जिसमें ऊपर ऊपर से साफ चाय को दूसरे कप में डाल लिया जाता है। लेकिन बच्चे देखते हैं कि भाई इस तरीके से कुछ पत्तियां तो फिर भी कप में आ ही जाती हैं। तो चाय को एकदम साफ करने के लिए वो सबसे अच्छे और आखिरी तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं निस्यंदन, या अगर आसान भाषा में कहें तो छानना, यानी फिल्टरेशन। तो मल्ली और वल्ली का ये सफ़र हमें क्या सिखाता है? यही कि विज्ञान सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं है, ये तो चावल के हर दाने में, चाय के हर कप में और हवा के हर झोंके में मौजूद है। बस हमें उसे खोजने और समझने की ज़रूरत है।